दोस्तों स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। प्रीवियस वीडियो जो थी ऑपरेटर्स इन पाइथन पार्ट 1 में हमने जो है 4 ऑपरेटर्स जो है डिस्कस कर लिए थे। उनमें फर्स्ट था अरिथमेटिक ऑपरेटर, उसके बाद था हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर, थर्ड पे था हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर्स एंड लास्ट जो था फोर्थ नंबर पे वो था लॉजिकल ऑपरेटर्स जो है हमने कवर कर लिए थे। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा तो प्लीज़ पहले आप पार्ट 1 को जाइए देखिए, जो है लिंक मैंने वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप पहले इसको देखिए, उसके बाद जो है पार्ट 2 को देखिए। ठीक है, चलिए अब पार्ट 2 शुरू करते हैं। दोस्तों जो फिफ्थ नंबर पर है वो है हमारा आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। ठीक है, आइडेंटिटी ऑपरेटर्स आर यूज टू कंपेयर द ऑब्जेक्ट्स। मींस कि आइडेंटिटी ऑपरेटर्स का जो यूज होता है वो हम ऑब्जेक्ट्स को कंपैरिजन के लिए यूज करते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, वैल्यू इक्वल है या नहीं है वो अलग बात है, लेकिन ये जो है ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर करता है। ठीक है, अब इसमें जो ऑपरेटर्स हैं वो दो ऑपरेटर हैं, इज और इज नॉट। ठीक है, अब अगर मुझको इनको यूज करना है, मान लीजिए दो वेरिएबल है एक्स और वाई। अब मैं चेक करता हूँ एक्स इज़ वाई, यानी कि एक्स और वाई जो है सेम ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और वैल्यू भी सेम है उनकी, तो यह ट्रू प्रिंट होगा, अदरवाइज फॉल्स प्रिंट होगा। अब सेकंड है इज़ नॉट, एक्स इज़ नॉट वाई, यानी कि एक्स और वाई अलग अलग हैं दोनों और वैल्यू भी डिफरेंस है, तो ट्रू होगा। अगर वो सेम हुए तो फॉल्स प्रिंट होगा। ठीक है, अब इसको जो है एक बार प्रोग्राम की हेल्प से जो है हम समझ लेते हैं। ऑपरेटर्स का यूज करके मैंने ये प्रोग्राम बनाया है। इसमें मैंने एक वेरिएबल लिया है एक्स, उसमें बेसिक कोड जो है स्ट्रिंग को स्टोर किया है। सेकंड वेरिएबल लिया है वाई, उसमें भी बेसिक कोड को जो है मैंने स्टोर कर दिया है। फिर मैंने एक वेरिएबल लिया है जेड, जेड में मैंने एक्स को स्टोर कर दिया है। ठीक है, अब अगर मैं प्रिंट करता हूँ एक्स इज़ वाई, ठीक है, तो ये चेक करता है कि एक्स और वाई क्या सेम ऑब्जेक्ट है, यानी कि क्या उनकी वैल्यू सेम है दोनों की। तो वो देखता है कि हाँ भाई सेम है, वो ट्रू प्रिंट कर देगा। ठीक है, अब प्रिंट जेड इज़ एक्स, या सेकंड प्रिंट फंक्शन का जैसे मैं प्रिंट करता हूँ जेड इज़ एक्स, यानी कि जेड और एक्स को चेक करता है कि भाई सेम है या फिर सेम वैल्यू है उनकी, तो वो चेक करता है कि हाँ भाई सेम है, तो ट्रू प्रिंट कर देगा। उसके बाद थर्ड प्रिंट फंक्शन में चेक किया है मैंने एक्स इज़ नॉट जेड, यानी कि क्या एक्स और जेड जो है इज़ इक्वल नहीं है। ठीक है, अब वो तो इक्वल है, अभी चेक किया हमने जेड इज एक्स है, यानी कि ट्रू है वो, लेकिन मैं चेक किया है एक्स इज़ नॉट जेड, यानी कि ये फॉल्स है। ठीक है, तो ये फॉल्स प्रिंट करेगा। एक बार इसको जो है रन करके हम देख लेते हैं, तो इसका आउटपुट जो है कुछ इस तरह से आएगा। फर्स्ट टू कंडीशन ट्रू होंगी और सेकंड के लिए जो है फॉल्स प्रिंट होगा। दोस्तों 6 नंबर पर जो है वो है हमारा मेंबरशिप ऑपरेटर्स। ठीक है, मेंबरशिप ऑपरेटर्स आर यूज टू टेस्ट इफ़ अ सीक्वेंस इज़ प्रेजेंट इन ऑब्जेक्ट और नॉट, यानी कि अगर हमें कोई मान लीजिए कोई स्ट्रिंग को चेक करना है कि वो गिवन वेरिएबल में जो भी वैल्यू स्टोर किया है उसमें वो प्रेजेंट है या नहीं है, तो जो है हम मेंबरशिप ऑपरेटर्स का यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें दो ऑपरेटर हैं हमारे पास, इन और नॉट इन। ठीक है, अब इनको जो है मैं प्रोग्राम की हेल्प से जो है हमें सही समझ में आएगा। एक बार प्रोग्राम जो है चेक कर लेते हैं। ये मैंने मेंबरशिप ऑपरेटर्स का यूज किया है इस प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, मैंने एक स्ट्रिंग वेरिएबल लिया है, स्ट्रिंग वेरिएबल जो है नाम है ये स्ट्रिंग, इसमें मैंने लिखा है प्लीज़ सब्सक्राइब बेसिक कोड चैनल। ठीक है, ये स्ट्रिंग वैल्यू मैंने इसमें स्टोर की है। अब मैं अगर प्रिंट के फंक्शन के अंदर चेक करता हूँ सब्सक्राइब, यानी कि सब्सक्राइब एक स्ट्रिंग है, इन स्ट्रिंग, यानी कि चेक करता है कि सब्सक्राइब जो स्ट्रिंग है वो जो स्ट्रिंग वेरिएबल में वैल्यू स्टोर थी उसमें प्रेजेंट है या नहीं है, यानी कि इन का मतलब है या नहीं है। ठीक है, अगर है वो तो ट्रू प्रिंट होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। ठीक है, अब सेकंड बात आती है नॉट इन के लिए। नॉट इन में चेक करेगा कि वो क्या नहीं है। ठीक है, जैसे मैंने चेक किया है प्रिंट डिसलाइक, यानी कि डिसलाइक भी एक स्ट्रिंग है, नॉट इन स्ट्रिंग। ठीक है, कि क्या डिसलाइक जो है स्ट्रिंग में है नहीं उसमें। ठीक है, वो है नहीं इसमें, तो इसके लिए भी वो ट्रू प्रिंट करेगा। ठीक है, एक बार जो है इसका जो है हम रन करके देख लेते हैं, तो जो इसका आउटपुट जो है दोनों बार ट्रू ट्रू होने वाला है। ठीक है, सबसे लास्ट में जो आता है वो आता है हमारा बिटवाइज ऑपरेटर्स। दोस्तों इस ऑपरेटर्स को जो है हम ध्यान से समझ लेना, इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन होता है हमारा। ठीक है दोस्तों, तो बिटवाइज की बात कर बता देता हूँ मैं आपको कि सबसे पहले तो ये बाइनरी नंबर्स को जो है कंपेयर करने के लिए यूज होता है। ठीक है, अब जैसे बाइनरी को आपको निकालना होता होगा, जैसे हम 16 की बाइनरी फॉर एग्जांपल के तौर पे हम लिख सकते हैं 00100000। ठीक है दोस्तों, ये मैंने 16 की बाइनरी जो है इसमें फॉर एग्जांपल के तौर पे मैंने इसमें लिखी है। ठीक है, अब एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाता चलूँगा। मान लीजिए कि मेरे पास ए की वैल्यू 60 है, 60 को जो हम बाइनरी में लिख सकते हैं 00111100। ठीक है दोस्तों, और बी की वैल्यू है 13, उसकी बाइनरी वैल्यू जो बनेगी वो बनेगी 00001101। ठीक है दोस्तों, अब ऑपरेटर्स का जो है मैं इन पे एज एग्जाम्पल आपको एक्सप्लेन करता चलूँगा। ठीक है, फर्स्ट जो हमारा बिटवाइज ऑपरेटर आता है उसको हम बोलते हैं एंड। ठीक है, उसका सिंबल एंड है,
अब एग्जांपल के तौर पर अगर मैं निकालता हूँ ए एंड बी यानी कि 60 एंड 13 का जो अगर मैं निकालूंगा तो क्या करेगा, कंपाइलर क्या करता है कि उनको पहले बाइनरी में कन्वर्ट करता है 60 और 13 को, ठीक है। फिर उन पे एंड ऑपरेटर का जो है यूज करेगा। तो एंड ऑपरेटर का जैसे यूज करता है तो उसका आंसर वो इस तरह से निकालेगा, ये 00 00 11 00, ठीक है दोस्तों। एंड ऑपरेटर का यूज इस तरह से होता है कि वो दोनों की जो है सेम पहले स्पेस से जो है 1 बिट को जो है उठाएगा। जैसे मान लीजिए 60 नंबर था और 13 था, उसके फर्स्ट पैलेस पे जो बिट थी वो 00 थी, दोनों के सेम पे। अब एंड में जो क्या होता है, अगर दोनों बिट 1 है तो 1 प्रिंट होगा यानी कि 1 आएगा। अगर उनमें से एक भी वैल्यू 0 है तो वो 0 प्रिंट होगी, ठीक। तो ए एंड बी का जो बाइनरी निकल के आएगी वो आएगी 00 00 11 00। तो आप देखना कि जब दोनों 60 और 13 में जो जिन बिट की वैल्यू सेम पैलेस पे देखना 1 थी तो वहीं पे 1 आया है, बाकी सब जगह 0 है, ठीक है। तो उसकी जो अब ये जो बाइनरी हमको मिले ए एंड बी में, इसकी वैल्यू जब हम इसको डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करते हैं तो 12 आती है, ठीक है। तो कंपाइलर पहले बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, ऑपरेशन करेगा और उसके बाद फिर डेसिमल वैल्यू में कन्वर्ट करके इसको जो है आउटपुट में दिखाएगा, ठीक है दोस्तों। इसका आंसर जो है 12 आएगा। ऐसे ही और का ए और बी, ठीक है, और ऑपरेटर यूज होगा। जैसे ही और में क्या होता है कि जैसे ही वही पहले बाइनरी में कन्वर्ट होगी वैल्यू, ठीक है, फिर सेम पहले इस पर बिट्स को चेक करेंगे। इसमें क्या होता है कि अगर एक भी बिट की वैल्यू 1 है तो इसमें जो आंसर आएगा वो 1 आएगा, ठीक है। अब आप देखना जहाँ पर 60 और 13 की वैल्यू में एक भी जो वैल्यू है 60 में मान लीजिए जैसे थर्ड पैलेस पे 1 है, 13 में थर्ड पैलेस पर 0 है, ठीक है। इधर लेफ्ट हैंड से देखना है आपको। तो इसके लिए जो 1 प्रिंट होगा यानी कि 1 आएगा इसका आंसर, फिर नेक्स्ट भी 1 होगा, उसके बाद भी 1, उसके बाद भी 1, फिर 0, फिर 1, ठीक है। फिर इसकी जो डेसिमल वैल्यू बनेगी वो 61 बनेगी, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा एक्सओर बिट वाइज ऑपरेटर, ठीक है। एक्सओर में क्या होता है कि अगर दोनों बिट सेम है, ठीक है, यानी कि दोनों बिट 00 है तब भी 0, अगर दोनों बिट 11 है तब भी 0, अगर दोनों बिट अलग अलग हैं तो उनके लिए 1 प्रिंट होता है, ठीक है। तो जो इसका आंसर बनेगा वो 49 आएगा, ठीक है। अब उसके बाद आता है हमारा नोट बिटवाइज ऑपरेटर, ठीक है। इनके सिंबल को आप ध्यान से देखना। अब जैसे मैं निकालता हूँ नोट ए, तो ये क्या करता है, ए जो हमारा 60 था उसकी जितनी भी वो थी हमारी बाइनरी में कन्वर्ट होके आई थी डिजिट्स, तो नोट ऑपरेटर क्या करता है उनको जो है रिवर्स कर देता है, यानी कि 0 को 1 कर देता है और 1 को 0, ठीक है। तो आप देखना इसकी जो ए की थी वो थी 00, फिर 4 टाइम्स 1 और फिर 00। तो अब इसका जो नोट ए आएगा वो आएगा 11 4 टाइम्स 0 और 11, ठीक है दोस्तों। अब क्या होगा, अब ये कंपाइलर चेक करता है कि जो बाइनरी आई है ये किस वैल्यू की है, ठीक है। तो ये जो चेक होगा अगर ये किसी पॉजिटिव वैल्यू की है तो ठीक है। अब ये जो आई है वो -61 की वैल्यू आई है निकल के, ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद आता है हमारा लेफ़्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट ऑपरेटर, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल के मैंने लिखा ए लेफ़्ट शिफ्ट 2, यानी कि ये क्या करेगा, ए की वैल्यू जो हमारी बाइनरी में आई थी उसको 2 टाइम शिफ्ट करेगा लेफ़्ट की साइड में, ठीक है। यानी कि उसकी वैल्यू को 1 बाई 1 जितने भी होंगे वो 2 टाइम शिफ्ट हो जाएंगे लेफ़्ट साइड में। अब जैसे ए की वैल्यू थी हमारी 60, तब ये 2 जो लेफ़्ट साइड में 2 0 थी वो यहाँ से फॉल आउट हो जाएंगे, यानी कि यहाँ से हट जाएंगी। और जो पिछली साइड में राइट हैंड साइड में जो 2 0 आगे खिसकी होंगी उनकी जगह पर जो है 0 फिल होता रहेगा, ठीक है। तो उसके बाद शिफ्टिंग के बाद जो इसका वो बनेगा बाइनरी वो बनेगा 4 टाइम्स 4 और 4 टाइम्स 0, ठीक है, जो कि 240 की वैल्यू जो है बनती है। ऐसा ही राइट शिफ्ट में होगा। अगर मैं करता हूँ ए राइट शिफ्ट, ये बी की जगह आप 2 मान लीजिए, यहाँ पर बी की जगह जो है ये 2 है, ठीक है दोस्तों। अब जैसे ए को 2 टाइम्स राइट शिफ्ट करता हूँ मैं, तो तब क्या आएगा, तब होगा ये कि जो अब बाइनरी शिफ्ट होगी वो राइट हैंड साइड में होगी और जो लेफ़्ट हैंड साइड में जो बाइनरी फिल होगी वो 0 से फिल होती रहेंगी, ठीक है। अब इसकी वैल्यू 15 हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। एक बार जो है हम इसको प्रोग्राम की हेल्प से जो है समझ लेते हैं। जो मैंने एग्जांपल आपको अभी बताया है सेम वही मैंने प्रोग्राम में बनाया है, ठीक है। इसमें मैंने 2 वेरिएबल लिए हैं, ए जिसकी वैल्यू 60 है, बी की वैल्यू 13 है। मैंने कमेंट्स में जो है इनको बाइनरी फॉर्म में मैंने लिखा है ताकि आपको जल्दी से जल्दी जो है समझ में आता रहे, ठीक है। फर्स्ट प्रिंट फंक्शन में मैंने एंड ऑपरेटर यूज किया है, सेकंड में मैंने और, फिर इसके बाद एक्स और जो 4th नंबर पे मैंने किया है नोट ए का यूज़, यानी कि नोट ऑपरेटर।
उसके बाद मैंने लेफ़्ट शिफ्ट 2 टाइम्स किया है। आप 2 की जगह 1 भी कर सकते हैं, 2 3 यानी कि जितना भी आपको शिफ्ट करना है वो आप जो है कर सकते हैं। फिर मैंने राइट शिफ्ट ऑपरेटर का जो है यूज किया है। इसको जो है हम एक बार जो है रन करके देख लेते हैं। तो रन करने पर जो है इसका जो आउटपुट कुछ इस तरह से आएगा। दोस्तों अगर आपके लिए वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आपके लिए जो है आसान से जो है आपके लिए प्रोग्रामिंग की जो है ऐसी वीडियो लाता रहूँगा, फुल एक्सप्लेन करूँगा आपको। ठीक है दोस्तों, अपने दोस्तों को भी जो है वीडियोज़ को शेयर कीजिए, उनको भी बताइए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और जो है नोटिफिकेशन बेल को जो है ऑल पे सेट कर देना, ताकि मैं जैसे ही नई वीडियो अपलोड करूँ आपका जो है नोटिफिकेशन जो है वीडियो का वो आप तक जो है जल्दी से जल्दी पहुँच जाए।